लाल की जय हो। राधा गोविंद भगवान की जय हो। राघव सरकार की जय हो। सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफला विपदाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखधरविन्दु नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जेहि के सुमरन ध्यान से बन सकल सब काज सो गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजियो आज। सिद्ध सदन आनंद करण मंगल मोदन धान लक्ष्मणों सीता सहित श्री रामचंद्र भगवान। बंदों पद धरि धरण सिर महावीर हनुमान बल बुद्धि विद्या दीजियो निज जन मन अनुमान। श्रीमद्भागवत के तिलक में हो सहायक आय चूक परे जो अर्थ में सुधी जो आप बता। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधा माधव सरकार की हनुमान जी महाराज की राघव सरकार की बोले शंकर भगवान की दुर्गा महारानी की सत्य सनातन धर्म की संत समाज की वस्ती
नग्र की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। गौ माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। गीता माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सभी श्रोता समाज की जय हो। ओम नमः पार्वती पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए ग्राम टीला स्थित राम जानकी मंदिर के प्रांगण में हमारे श्री सड़ैया परिवार के द्वारा आयोजित इनके सानिध्य में जो श्रीमद् भागवत कथा महापुराण संगीत में कथा प्रवचन आप श्रवण हेतु पधारे हैं। ग्राम एवं दूर दराज क्षेत्र से पधारे सभी बुद्धिजीवी श्रोता बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कथा के रसिक श्रद्धालु आत्मीजन, उपस्थित महानुभाव, जनता जनार्दन, कथा पांडाल में पधारी हुई समस्त करुणामयी वात्सल्यमयी सम्माननीय पूजनीय आदि शक्ति देवी स्वरूपा माता एवं बहनें, सभी नौजवान भाई साथी, सभी सहयोगी, जिनका भी इस कथा के माध्यम से जितना सहयोग है, सभी को हृदय से साधुवाद प्रदान करते हुए, आशीर्वाद प्रदान करते हुए आज की पावन कथा आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। आज तो हमारे पांडे जी भी पधार गए हैं, मेनवार वाले आनंद नारायण जी पांडे, धर्मपाल कक्का भी हैं, रमेश ठेकेदार भी आए हैं, पांडे जी को लिए भी स्थान देना। तो आप सब जो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं और आप सबके समक्ष मुझे भगवान की कथा रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन बंधुओं, जिनकी कथा में आपके समक्ष रख रहा हूँ, उनकी कथा में आपके समक्ष रखूँ ऐसी मेरी कोई बुद्धि नहीं है। ना मैं कोई जानकार हूँ, ना विद्वान हूँ, ना होशियार हूँ, ना गुणवान हूँ, ना चतुर हूँ। लेकिन जो कुछ भी टूटा फूटा भाव से बनता है उसका प्रयास करता हूँ। या जो इधर उधर से प्राप्त संकलन है, उसी संकलन को अपनी वाणी के द्वारा ठाकुर जी महाराज के चरणों में सादर सप्रेम भेंट करते हुए पावन कथा आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। आप बड़ी शांति से कथा श्रवण कर रहे हैं, यही मेरा बड़ा सौभाग्य है। तो आइए, जब हम कथा श्रवण करें तो हमारे पास जितने भी अवयव हैं, काम क्रोध लोभ मोह छल दंभ पाखंड झूठ अन्याय अहंकार, इन सब का त्याग करके भगवान के चरणों में बड़े नम्र भाव से कथा सुनी जाती। कथा तो नम्र भाव की है, सिंहासन की कथा नहीं है, अहंकार की कथा नहीं है। कथा तो अहंकार को नष्ट करती है, उनका नाम ही गर्वाहारी, उनका नाम ही गर्वाहारी है। कथा तो बंधु बड़े नम्रता की होती है। आप बड़ी नम्रता से कथा श्रवण करें और 2 मिनट भगवान का स्मरण कर लें ताकि मन बुद्धि वाणी पवित्र हो जाए। तत्पश्चात भगवत कथा आपके समक्ष रखने का मैं प्रयास करूंगा। तो आइए भगवान का स्मरण कर लें ताकि हमारा मन बुद्धि वाणी पवित्र हो। बोलो बेटा। श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधा आराम से, शांति से। गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय रमण गिरधारी, श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
गिरधारी श्याम
आइए पधारे हुए बंधुओं, भगवत कथा श्रवण करने हेतु पधारे हमारे ब्राह्मण समाज के सभी प्रबुद्धजन, हमारे सम्माननीय पांडे जी, आनंद पांडे जी बिरधा से पधारे हैं, और जो भी यहाँ ब्राह्मण समाज के जो हमसे वरिष्ठ हैं उनको सभी को प्रणाम करते हुए आज की पावन कथा आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए कि बंधुओं में कोई अलग से नैष्ठिक जानकार नहीं हूँ, न विद्वान हूँ, न होशियार हूँ, न गुणवान हूँ, न चतुर हूँ, लेकिन जो कुछ भी टूटा फूटा भाव से बनता है या जो आदि शक्ति मैया का वाणी के रूप में मुझे प्रसाद मिला है, उसी प्रसाद को ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों में सादर सपने भेंट करते हुए पावन कथा आपके समक्ष रखूँगा। आप बड़ी शांति से कथा श्रवण कर रहे हैं। कल आपने बड़ी पावन कथा श्रवण की, क्योंकि भगवान की जो कथा है, कल कन्हैया का प्राकटोत्सव जेल में हुआ मथुरा में, और भगवान को जो करना होता है वो अपनी मर्जी के अनुसार सब करवा लेते हैं, कर लेते हैं, तभी तो उनकी उसको लीला कहते हैं। भगवान की होती है लीला, और हमारी आपकी क्यों नहीं होती लीला? को कहते चंद्रभूषण पाठक की लीला हो रही है, वो अपने अनुरूप जो उनकी इच्छा होती है उसकी इच्छा के अनुरूप सब काम करवा लेते, चाहे प्रकृति से हो चाहे किसी से हो, तभी तो उनकी लीला है। हम और आप कहते हैं राम लीला हो रही, कृष्ण लीला हो रही, और काऊ की होती लीला। हमारी आपकी लीला नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती कि हमारा आपका जुड़ा है संबंध। भगवान का संबंध है निर्गुण, इसलिए उनकी है लीला और आदमी की होती है क्रिया। आदमी की क्रिया होती, क्योंकि आदमी के साथ लोभ जुड़ जाता है, इसलिए उसकी क्रिया होती है। और भगवान की जो होती है लीला, क्योंकि लीला तो ऐसी होती है, सबके लिए होती है। भगवान की लीला में कोई स्वार्थ नहीं है। जहाँ स्वार्थ जुड़ जाता है वहाँ क्रिया हो जाती है, और जहाँ निस्वार्थ होता है वो लीला होती है। भाई हमारे आपका स्वार्थ जुड़ जाए तो लीला कहाँ से हो जाएगी? तो आइए, कल की आपने बड़ी पावन कथा श्रवण की। रात में कन्हैया का प्राकटोत्सव हुआ, और रात ही रात में ऐसी लीला हो गई कि कन्या से पुत्र, पुत्र से कन्या बदल कर वसुदेव जी लौट कर घर आ गए, जेल में आ गए। यहाँ से गए थे, परमात्मा को लिया था, तो हथकड़ी बेड़ियों के बंधन तड़ाक तड़ाक टूट गए, और वहां से आए क्योंकि परमात्मा को त्याग दिया और कन्या को उठा लिया, माया को उठा लिया, तो हथकड़ी बेड़ियों के बंधन जो के त्यों लगते चले। जब कन्या जहां परमात्मा रहते हैं वहां शांति रहती है, और जहां माया रहती है वहां क्रांति होती है। कन्या आई, जोर जोर से चिल्ला के रोने लगी, सभी सैनिक जग गए। सैनिकों ने जाके कंस को सूचना दे दी। कंस दौड़ते हुए चला आया, इसलिए कि 8वीं संतान है ना, इसको तो मानना बहुत जरूरी है। और 8वीं संतान को जब देखा, कह रहे लड़का की जगह लड़की, बड़ा चालाक है, लड़का की जगह लड़की बनकर आया कि हम इसको मारेंगे नहीं, क्योंकि लड़की को मारना सबसे बड़ा पाप। कन्या बन के आया है, इसलिए कि हम मारे ना। कुछ भी हो, चाहे कन्या हो चाहे लड़का हो, 8वीं संतान है, इसको तो यमपुर पहुंचाना ही है। और कन्या के पैर पकड़े, और जैसे ही शिला पर मारने को उद्यत हुआ, उसी समय कन्या हाथ से निकल कर के कंस के सिर पर लात मारती हुई आकाश मार्ग में चली गई। आकाश में देखा तो साक्षात अष्टभुजी मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति आकाश में खड़ी है। कह रही है, कंस तू व्यर्थ में मेरे ऊपर नाराज हम हुआ है, तेरा मानने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। कहाँ हो गया यह नहीं बताऊंगी, यह नहीं बताऊंगी कहाँ हो गया, लेकिन हो गया। कंस को बड़ा आश्चर्य रहा, बड़ा आश्चर्य रहा। जो भगवान की योग माया है, उन्हें हम और आप आज विंध्यवासिनी मैया के नाम से पूछते, उन्हीं का नाम है विंध्यवासिनी मैया। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। जो दुर्गा महारानी है, यही तो भगवान की योग माया है। अब ये तो हुई रात की बात। अब आप आज हमारे साथ चलिए गोकुल के आनंद के लिए, क्योंकि कन्हैया का वास्तविक जन्मोत्सव मथुरा में थोड़ी हुआ,
इनका वास्तविक जन्मोत्सव का आनंद, बाल लीला का आनंद तो नंद बाबा के यहाँ ही हुआ है। नंदस्त्वात्मजोत्पन्न जाता लाहे दो महामना, आहो वे प्राण वेद ज्ञान स्नाता पाचत्वा स्वस्त्रम जात कर्मात्मजस्वे कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम् धेनुनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलादीन सप्तरत्नो घसाद कुंभावरामृता। आइए, परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब कन्हैया गोकुल में पहुंच गए, मथुरा से गोकुल पहुंच गए, इनकी गोकुल में लीला हुई है, बाल अवस्था गोकुल में रही। ये रात ही रात में कार्यक्रम हो गया, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। नंद बाबा की दो बहनें हैं, एक का नाम है नंदा, एक का नाम है सुनंदा। और दोनों बहनें 6-6 महीने पहले से आ गई थी कि अब की बार अगर हमारी भाभी के यहाँ लड़का हो गया तो हमारी भाभी जो 9 लखा हार गले में पहनती हैं, निछावर में हम ही को तो देंगी। नंदा और सुनंदा दोनों नंद बाबा के 85 चौक वाले महल में आंगन में खड़ी। नंदा ने देखा कि यशोदा अभी तक अपने कक्ष से क्यों बाहर नहीं आई। देखा नंदा ने जाके तो यशोदा के पास में एक झीनी सी चदरिया में लिपटी हुई कोई संतान लेटी। नंदा ने वहीं से भजन कर दिया, हे भगवान लड़का ही हो गए, हे भगवान लड़का ही हो गए, हे भगवान लड़का ही हो गए। और जैसे झीनी सी चदरिया हटा के देखा, बाल कृष्ण गोपाल कन्हैया के दर्शन किए, चिल्ला के बोली, अरे सुनना आती है सुनंदा। सुनंदा दौड़ किया। सुनंदा बोली, क्या बात? अरे क्या बात नहीं, तुझे पता नहीं है आज अपनी भाभी यशोदा ने बालक को जन्म दिया है, लल्ला को जन्म दिया है। अब दोनों नंदा और सुनंदा दौड़ती हुई भागती हुई नंद बाबा के पास पहुंची, क्योंकि नंद बाबा तो जैसी जगह और सीधे गौशाला में गौओं की सेवा के लिए चले गए। 9 लाख गौएं हैं नंद बाबा को। नंद बाबा ने जब वहां गौशाला का दरवाजा खोल के देखा तो एक नन्हा सा बालक पीले वस्त्र पहने हुए कह रहा है कि बाबा मैं तेरी गौएं चराने आया हूं। देखिए आप, गौओं के लिए भगवान ने बैकुंठ त्याग कर गौएं चराने आए। एक बैकुंठ होता है, स्वर्गलोक होता है, देवलोक होता है, एक होता है गौलोक। गौलोक धाम जिसे कहते हैं, सबसे ऊपर होता है। उस गौलोक धाम में रहने वाला गौओं के निमित्त आज गोकुल में आ गया नंद बाबा के गौएं चराने के लिए। बाबा मैं तेरी गौएं चराने आया हूं। अब दोनों नंदा सुनंदा दौड़ती हुई नंद बाबा के पास पहुंची। अरे बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बोले, किस बात की बधाई? नंद बाबा को विश्वास थोड़ी था कि हमारे यहाँ लड़का हो जाएगा, 85 के हो गए थे। किस बात की बधाई? अरे बाबा आज हमारी भाभी यशोदा ने बालक को जन्म दिया है। अब नंद बाबा ने जब सुना तो 85 के नंद बाबा तो ऐसे लगने लगे जैसे 16 साल के हो गए। इतना आनंद नंद बाबा के हृदय में आया कि नंद बाबा को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? कि नंद उसी को तो कहते हैं जो दूसरों को आनंद दे सके, जो दूसरों को सुखी कर सके, वही नंद है। और जो नंद होगा उसी के यहाँ कन्हैया आएगा, जो दूसरों को आनंद दे। अपना अपना तो सब खाते हैं, सब पेट भरते हैं। यशोदा कैसे कहते हैं पता है? संधि विच्छेद करो, यश धंधा। जो दूसरों को यश देने वाली माताएं होती हैं उन्हें कहते हैं यशोदा। और जो यशोदा होती हैं वास्तव में यशोदा की गोद में कन्हैया आता है खेलने। नंद बाबा बड़े प्रसन्न है, नंद बाबा बड़े प्रसन्न है। आज गोकुल के ग्वालवाल कोई गौएं चराने नहीं है। सारी गोकुल में ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में हुआ है बेटा, हमारे घर में हुआ है। यहां तक कि ब्रज में हो रही जय जयकार, ब्रज में हो रही जय जयकार।
नंद घर लाला आयो है। ब्रज में हो रही जयकार, नंद घर लाला आयो है। लाला आयो है, ब्रज रानी में लाला जायो है। हाँ ब्रज में ब्रज हो रही जय जयकार, घर लाला आयो। ब्रज में हो रही जयकार, नंद घर लाला आयो है। बोले कन्हैया लाल की हो। कोई भी ग्वाल बाल गंगे चढ़ाने नहीं गए, सब नंद बाबा के दरवाजे पर एकत्रित होके आ गए। आज तो नंद बाबा के दरवाजे पर दधिकानों का त्योहार होगा। दधिकानों यूथ के यूथ नंद घर आए, यूथ के यूथ नंद घर आए। बाल बाल हिल मिल हर्षाए, बाल बाल हिल मिल हर्षाए। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हर ब्रज में जय हो, हाँ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो। ब्रज में हो रही जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब ही कहें धन यशोदा मैया, सब ही कहें धन यशोदा मैया। सब ही कहें धन यशोदा मैया। सब ही कहें धन यशोदा मैया। ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न जायो है। अरे ब्रज में जय हो, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो। ब्रज में हो रही जयकार, नंद घर लाला आयो है।
ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए। कई देवता अपने अपने रूप बदलकर, वेश बदल बदल कर बाल कृष्ण गोपाल कन्हैया के दर्शनों के निमित्त नंद बाबा के दरवाजे पर आ रहे। सिद्ध मुनि शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिहाए, सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। यहाँ तक धर ग्वालन को रूप सब ही मिल मंगल गाए। अरे ब्रज में जय हो, हे ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद लाला सभी ग्वाल वाल नंद बाबा के दरवाजे पर आ गए। ब्रज की जो नारियां हैं, जितनी गोपियां हैं, सभी सुंदर सुंदर श्रृंगार करके सभी की मांगों में सिंदूर शोभायमान हो रहा है। सभी सौभाग्यवती नारियां हैं यशोदा के आंगन में कन्हैया को आशीर्वाद देने के लिए आई। जो रोहिणी है, रोहिणी वसुदेव की पत्नी है, वो अक्सर वहीं रहती थी नंद बाबा के सानिध्य में। यशोदा ने देखा कि सब आई हैं, रोहिणी क्यों नहीं आई? रोहिणी इसलिए नहीं आई कि रोहिणी के पति जेल में बंद थे, कंस के कारागार। नंद बाबा कहे रोहिणी चलो, यहाँ क्या कर रही हो, चलो। नहीं महाराज, हम तो यहीं से देख रहे हैं, यहीं से आनंद ले रहे हैं। भाई जिसका पति जेल में हो, उसकी पत्नी कहीं श्रृंगार करके ऐसे महोत्सव में कैसे जा सके? लेकिन नंद बाबा ने कहा नहीं रोहिणी, ये किसी छोटे मोटे लल्लू पप्पू का जन्मोत्सव नहीं है, ये तो अखंड लोक ब्रह्मांड नायक का जन्मोत्सव है, इसमें तो चलो। ये नहीं देखोगी तो क्या देखोगी? रोहिणी आई। उस समय रोहिणी के जो बलदाऊ हैं, बलदाऊ रोहिणी की साड़ी पकड़ के खींच रहे हैं कि भैया तुम सबका स्वागत कर रही हो, हमारा भी तो करो, हमारे यहाँ भी तो भैया पैदा हुआ है। उन्हीं दिनों बरसाने के नाथ ब्रजभान राव, जिनकी पत्नी कीर्ति और पुत्री राधा साथ में लेकर आए आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि नंद बाबा और ब्रजभान राव की बड़ी गहरी मित्रता थी। तो दोनों में बात हो गई थी, अगर तुम्हारे यहाँ लड़का होगा तो हम टीका लेके आएंगे, तुम्हारे यहाँ लड़का होगा तो हम टीका लेके आएंगे। बरसाने के नाथ ब्रजभान राव अपनी पुत्री राधा और अपनी पत्नी कीर्ति के साथ यहाँ आए आशीर्वाद देने। वहां उस समय क्या हो रहा था? वहां क्या हो रहा है? कि नंद घर आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जे कन्हैया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
घर आनंद भयो जय कन्हैया। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। खड़े दिने छड़े दिने दीनी बिन दीवान की। हे खड़े दिने छड़े दिने दीनी बिन दीवाल की। सुरमा दिने दर्पण दिने दीनी कंगी वाल की। हे सुरमा दिने दर्पण दिने दीनी कंगी बाल की। ओ जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की। जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की। हे जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की। जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की। हे नंद घर आनंद भये जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भये जय कन्हैया लाल की। कड़े दिने छड़े दिने दीनी बिन दीवाल की। खड़े दिने छड़े दिने दीनी बिन दीवाल की। सुरमा दिने दर्पण दिने दीनी कंगी बाल की। दिने दर्पण दिने दीनी कंगी बाल की। जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की। जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की। तो नंद घर आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय हो।
हमारे अयोध्या प्रसाद जी मिश्रा हीरापुर वाले पधार भी चुके हैं और वो वहाँ ना बैठे यार, यहाँ आओ। वहाँ तो बैठे हैं, नंद रज्जू तो बैठे, बब्बू राजा बैठे।